जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का मधुबनी मामले को लेकर तेजस्वी पर हमला। कहा, तेजस्वी बताएं लालू राज में हुए नरसंहार में कितनों को मिली सजा। पटना के कदम कुआं स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में कोरोना विस्फोट, ब्रांच को किया गया सील। कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती जारी। प्रदेश के सभी शहरों में चलाया जा रहा मास्क चेकिंग अभियान। मास्क न पहनने वालों के काटे जा रहे चालान। कोरोना के चलते शिक्षण संस्थानों के बंद करने के फैसले का विरोध जारी। पटना, बेगूसराय समेत कई जगहों पर छात्रों का प्रदर्शन। जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों का तांडव, बीच बाजार में दिन दहाड़े फायरिंग, इलाके में दहशत का माहौल। नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने मधुबनी मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मोहम्मदपुर जाकर पीड़ित के परिवार से मिले, लेकिन घायल मनोज सिंह के परिवार से नहीं मिले। संजय सिंह ने कहा कि लालू के राज्य में 118 नरसंहार हुआ है, किसको सजा मिली। तेजस्वी इस पर बहस करे तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी को जमकर घेरा। जो कांड हुआ उसमें प्रतिपक्ष के नेता जो ट्विटर हुआ है, वो तो मधुबनी में जाके पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के काम किए, लेकिन उनके आवास से कुछ ही दूरी में जिस व्यक्ति को मनोज सिंह को गोली लगा है वो घायल है, वहां उनको फुर्सत नहीं मिला जाके उस गोली जिसको लगा उनको जाके देख ले। इनके लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं है। जो नरसंहार हुआ 118 नरसंहार, किसको किसको सजा हुआ वो श्वेत पत्र जारी करे। अपने माता पिता के राज में साबुद्दीन, जिनको पूरे आतंक का राज था साबुद्दीन का, सीवान में जो लोग मरे उनके पीड़ित परिवार से कहां जाके मिले। हम माननीय तेजस्वी यादव जिनको ये मधुबनी के उस पीड़ित परिवार से मिलने का अधिकार है, मिले, अपनी बातों को उन्होंने रखा, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं कि होली आप आरोप लगाते हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार काम नहीं कर रही है। यह ऑफिशियल ट्वीट है तेजस्वी यादव आपका 3 तारीख का। पटना के कदम कुआं के नजदीक स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य ब्रांच को बंद कर दिया गया। बैंक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव निकल जाने के बाद ब्रांच को बंद कर दिया गया और साथ ही पूरे बैंक का सैनिटाइज किया गया और सभी बैंक कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया गया है। फिलहाल अगले 3 दिनों तक बैंक बंद रहेगा और खाताधारियों से अपील की गई कि वो किसी स्थानीय शाखा में जाकर अपना लेन देन कर सकते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिवालय में आम लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद अधिकारियों की तैनाती की गई और जो लोग सचिवालय के अंदर प्रवेश करेंगे या तो उनके पास पास होगा या किसी अधिकारी या मंत्री के साथ अपॉइंटमेंट का लेटर होगा। वैसे भी जो लोग सचिवालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनके हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा और उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगू बालम ने। अगर आप पटना के मुख्य सचिवालय आ रहे हैं तो आने से पहले थोड़ा आप कोरोना गाइडलाइन को समझ लें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद आम आदमियों के लिए सचिवालय में प्रवेश बंद कर दिया गया है। जो भी कर्मी आएंगे तो वो यहाँ के कर्मी होंगे। अगर वैसे व्यक्ति जो प्रवेश करेंगे उनके पास अगर पास होगा या किसी अधिकारी का अपॉइंटमेंट होगा तो वही अंदर जा सकते हैं। यहाँ जो लोग समान तरीके से जाते हैं उनका प्रवेश बंद कर दिया गया। हाँ, समान पैसे से मिलने वाले के प्रवेश बंद कर दिया गया। जो लोग जा रहे हैं उनका हाथ सैनिटाइज किया जाता है और चेक किया जाता है, बजाते उनका पास देखा जाता है, तब उनको अंदर
देखिए, निश्चित तौर पर जो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उन्होंने यही कहा कि जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन हम लोग करवा रहे हैं। अधिकारियों का आदेश है, उसी गाइडलाइन के तहत पूरी कवायद की जा रही है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि सचिवालय में आम आदमियों का प्रवेश बंद। मरगुब आलम, कशिश न्यूज़, पटना। समस्तीपुर में इन दिनों कोरोना काफी तेजी से अपना पांव पसार रहा है। लगातार जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पॉजिटिव की संख्या में तेजी आ गई है। वहीं एसबीआई शाखा में एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने से बैंक को बंद करना पड़ा। जिले के एसबीआई के मुख्य ब्रांच में महिला कर्मी के पॉजिटिव होने के शाखा प्रबंधक ने बैंक को बंद कर सभी कर्मियों को कोविड जांच कराया गया है। लोगों का सहयोग मिला है और जो यहाँ पे पीएससी है, सदर हॉस्पिटल है जी, उनके कोऑर्डिनेशन से हम लोग यहाँ पे सारे स्टाफ का टेस्ट करवा रहे हैं, अभी चल रहा है। और इसी बीच में होते होते ग्राहक का सेवा भी हम लोग दे रहे हैं, जो मिनिमम पॉसिबल है उतना कर रहे हैं। और जब ये और कोई इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग सब लोग स्टाफ भी सब लोग संयमित हैं और जो भी होगा उसके हिसाब से हम लोग बैंक का कार्य सुचारू रूप से चालू रहेगा। कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर बक्सर में अहम बैठक की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन के साथ समाहरणालय सभागार में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी और चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी अमन समीर ने कहा कि अन्य राज्यों में कोविड-19 संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। गाइडलाइन में है कि जो रेलवे है बक्सर में, जो रेल से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, और जो त्यौहार के कारण जो है काफ़ी लोग आए हैं, तो उसको लेकर जो हम लोगों ने रेलवे पे टेस्टिंग की व्यवस्था की है। खासकर जो 3 जो राज्य हैं, पंजाब है, केरला है और महाराष्ट्र है। हाँ, जांच हो रही है, जो भी अभी वैक्सीनेशन भी हो रहा है, जांच भी हो रहा है, ताकि इसको समय से पहले इसका रोकथाम किया जा सके। और कुछ लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो उसको नहीं गंभीर नहीं ले रहे हैं। हम लोगों को गंभीरता लेना पड़ेगा और जो भी सावधानी बरतनी है हम लोगों को बरतनी है। 3 लोग इसमें है कोरोना पॉजिटिव, एक है उनके साथ पत्नी है जो सस्पेंस में है। कहाँ ले जा रहे हैं लोग को? क्वारंटाइन सेंटर जा रही है। पूर्णिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बताते चले कि जिलाधिकारी राहुल कुमार और पुलिस अधीक्षक दया शंकर के द्वारा अभियान चलाया गया। और साथ ही बताते चले कि इस दौरान सदर एसडीओ, खजांची, थानाध्यक्ष, अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपने अमले के साथ दुकानों और सड़कों पर बिना मास्क के लोगों का चालान काटा और साथियों ने मास्क लगाने की सलाह दी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए दर को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा मास्क इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए हैं, जहां मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के द्वारा मास्क की चेकिंग की जा रही है, व्हीकल्स की भी जांच की जा रही है, जो प्रतिष्ठान है, जो दुकान है, उनकी भी जांच की जा रही है। गोपालगंज में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन ने जांच सख्ती बरतना शुरू कर दिया। वहीं डीएम और एसपी ने शहर के थाना रोड और मोनिया चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत डीएम ने शहर के मोनिया चौक स्थित मदन जनरल स्टोर को सील किया। वहीं अन्य दुकानदारों और ग्राहकों को भी मास्क नहीं पहनने को लेकर जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा, जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले और साथ में सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसको लेकर के मास्क के लिए लोगों को जागरूक किया जा चुका है। घरों में विभिन्न जगहों में प्रचार भी किया जा चुका है। इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार जो बिना मास्क पहने हुए और उनके यहाँ बिना मास्क के ग्राहक के सामान ले रहे थे, उसमें से एक दुकानदार को सील किया गया, एक दुकान को सील किया गया है। और आपके माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड से बचने का मात्र एक ही उपाय है, जो कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। गया के बोधगया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वायरस की जांच में कुल 212 लोगों को किया गया। बता चले कि जिसमें 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। महाबोधि मंदिर सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा गार्ड और एक अन्य बुद्ध मठ
मोनेस्ट्री से संबंध रखने वाले व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले, सभी को होम क्वारंटाइन किया गया। कोरोना महामारी का दूसरी लहर देश और दुनिया में इतना विकराल दिखने लगा कि कई राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया, जबकि बिहार में भी स्कूल कॉलेज 11 अप्रैल तक बंद किए गए। वहीं इसको लेकर मधुबनी नगर परिषद ने कोरोना को लेकर इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया है। कार्यपालक पदाधिकारी माइक से लोगों को जागरूक कराते दिखे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी है। इसका पालन जरूर कर कोरोना से जीता जा सकता है। निकलते समय मास्क अवश्य पहने। मास्क निकलते समय मास्क अवश्य पहने। मास्क निकलते समय। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर में हुए 5 लोगों की हत्या के आक्रोश में जन अधिकार पार्टी समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग को ओवरब्रिज के पास जमकर आगजनी की। इससे पहले जाप कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ओवरब्रिज के समीप पहुंचकर सड़क जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों को फांसी देने और भाजपा विधायक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के संलिप्तता की सीबीआई जांच, मृतक के परिजनों को समुचित मुआवजा, परिवार की सुरक्षा समेत विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बेनीपट्टी में सामूहिक नरसंहार हुआ, इसमें कि 6 निर्दोष लोग मारे गए हैं, उनके सम्मान में हम लोग आज समस्तीपुर बंद किए हैं और हम लोगों की मांग है कि हत्यारे को कम से कम फांसी की सजा हो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा आगामी 11 अप्रैल तक सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इसी कड़ी में निजी कोचिंग संस्थानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। कोचिंग संचालकों की ओर से कहा गया कि पिछले वर्ष लॉकडाउन के कारण छात्रों की पढ़ाई समुचित तरीके से नहीं हो पाई, जिसका व्यापक असर बच्चों के परीक्षा परिणामों पर देखने को मिला। शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह की ओर से कहा गया कि पिछले वर्ष की त्रासदी के कारण निजी शिक्षक अब तक आर्थिक और मानसिक तंगी से गुजर रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर जिला प्रशासन से मांग की कि शिक्षकों की संवेदनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाए और 11 अप्रैल के उपरांत नियम और शर्तों के साथ कोचिंग संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए। हम सरकार से यही मांग करने आए थे। सरकार का जो रूल रेगुलेशन 11 तक है, हम उसको फॉलो करने के लिए तैयार है, लेकिन 11 के बाद हमें इस लॉकडाउन से बाहर निकाले। जो लॉकडाउन से कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रखा गया, उस लॉकडाउन से हमें बाहर रखे। आर्थिक तंगी से इतने परेशान हो चुके हैं कि अब उसको बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट रेंट पे होता है। 10 महीने के पिछले साल की जो अभी फिर आ गया। अगर बंद करना है तो सब कुछ बंद कीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्यों बंद कीजिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा स्कूल कॉलेजों को बंद किए जाने के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने पटना यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि अगर चुनाव गाइडलाइन के तहत हो सकते हैं तो स्कूल कॉलेज का संचालन भी गाइडलाइन के तहत क्यों नहीं होगा। अगर सरकार ने स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं और सरकार के बीच घमासान होना तय है। और AISF ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आने वाले दिनों में पटना की सड़कों पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अन्य राज्यों के अंदर में चुनाव करा जा सकते हैं, पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में कोरोना का कितना खतरा
एक आम इंसान को होगा उतना ही खतरा एक विद्यार्थी को होगी। जब पढ़ाई रुक सकती है तो चुनाव क्यों नहीं रुक सकता है। हम चुनाव रोके जाने के पक्ष नहीं है, चुनाव सरकार कराए, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए स्कूलों को चलाने की भी, शिक्षण संस्थानों को खोलने की भी गारंटी करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शेखपुरा में प्राइवेट कोचिंग संचालक और प्राइवेट स्कूल बताते चले कि संचालकों ने मिलकर सामूहिक रैली निकालकर वर्तमान सरकार का विरोध जताया है। कोचिंग संचालकों का कहना है कि जहां चुनाव है वहां कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं है, जबकि प्राइवेट कोचिंग संचालकों को टारगेट कर संस्था को बंद करवाया जा रहा है, जिससे प्राइवेट संस्थान चलाने वाले लोगों का हाल काफी दयनीय हो गया है। इसको लेकर शेखपुरा में सभी प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संचालकों ने विरोध जताया और रैली निकाली। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का मात्र यही एक आर्थिक जरिया का साधन है जिससे हम बच्चों को पढ़ाएं, और पूरी बिहार सरकार के समर्थन में भी हम कि हम पूरी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। हमें सिर्फ सरकार यह इजाज़त दे कि बच्चों को पढ़ाया जाए और स्कूल खोलने की अनुमति मिले, अन्यथा हम लोग आर्थिक रूप से बिल्कुल विवश हैं। नहीं, इसके बाद हम लोग आगे भी प्लान बनाएंगे, या तो धरना करें या फिर हम लोग इसके लिए आगे भी आमरण अनशन भी करेंगे। बेगूसराय में कोरोना की वजह से बंद किए गए शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर एआईएसएफ के छात्रों ने जीडी कॉलेज में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एआईएसएफ के नेताओं ने कहा कि कोरोना के नाम पर सिर्फ शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया, जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। देश में जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां कोरोना नहीं, और बिहार में भी चुनाव के दौरान कोरोना नहीं था। अब चुनाव के बाद अब कोरोना के नाम पर शिक्षा को बर्बाद करने के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है। वहीं पहली बार लॉकडाउन के दौरान सरकार ने बंदी का फीस नहीं लेने की बात कही थी, लेकिन उस मांग को भी पूरा नहीं किया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षण संस्थान को खोला जाए। अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो 26 अप्रैल को पूरे बिहार में हड़ताल किया जाएगा। वायरस का हवाला देकर जिस तरह से पूरे बिहार भर के शिक्षण संस्थानों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी के विरोध में आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं बल्कि अपने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार भर में सरकार के इस तुगलकी फरमान के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। बिहार में आए दिन अपराधी बेलगाम हो गए और आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के कृष्णपुरी कॉलोनी के पास गए, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े वर्चस्व को लेकर फायरिंग की और घटना को अंजाम दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना शहर के पटना गया रोड स्थित कृष्णपुरी कॉलोनी के पास की है, जहां अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। इधर पटना घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फायरिंग करते हैं खुलेआम सड़क पर। इसकी अभी हमको देखिए जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम जो अवश्य इसकी जानकारी लेंगे और इसमें जो भी कार्रवाई हो तुरंत सुनिश्चित कराई जाएगी। तो पटना से खबर, जहां लोजपा ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, नए और पुराने में सामंजस्य। तो बताते चले कि लोजपा ने की जिला अध्यक्ष को नियुक्ति और नए और पुराने में सामंजस्य देखने को मिला। पटना पुलिस के भी अजीबोगरीब कारनामे सामने आए, जहां एक नया वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। वीडियो में महिला पुलिस से गुहार लगा रही, लेकिन पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुन रहे। ये घटना एसके पुरी पार्क के नजदीक है, जहां कुछ मनचले एक युवती के साथ
छेड़खानी कर रहे थे और चंद दूरी पर बैठे पुलिस वालों को जब महिला ने वहां जाने को कहा तो वे उल्टा महिला से बहस करने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा कि पुलिसकर्मी अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं रहे और जाने की बात तो दूर, आप छोड़ ही दीजिए। और जब इस वीडियो को उस महिला के लड़के ने बनाने की कोशिश की तो उसे भी पुलिसकर्मी द्वारा धमकी दी जाने लगी। अब सवाल यह कि अगर किसी लड़की की आबरू बचाने को लेकर कोई महिला किसी पुलिसकर्मी के पास जाकर गुहार लगाए और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर जाना तो दूर उस महिला को ही धमकी दे और थाने जाने की हिदायत दे तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि शायद ऐसे पुलिसकर्मियों को कानून की जानकारी तो है ही नहीं और साथ ही ऐसे पुलिसकर्मी पर क्या कार्रवाई होगी। ये देखिए एसके पुरी का ये है। सर आप तो कुछ कीजिए, पुलिस आप है ना, फ्री जाएगा। ये देखिए एसके पुरी का ये है। सर आप तो कुछ कीजिए, पुलिस आप है ना, फ्री जाएगा। ये देखिए एसके पुरी का ये है, फ्री जाएगा। दरभंगा शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक को गोली मार दी गई। परिजनों ने घटना के पीछे लड़की पक्ष के लोगों की साजिश का शक बताया है। जानकारी के मुताबिक पड़ोस की लड़की के साथ अफेयर की बात भी सामने आई है। तो फिलहाल तो बताते चले आपको, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बेगूसराय में लोजपा से जदयू में शामिल होने के बाद पहली बार अपने जिले पहुंचे विधायक राजकुमार सिंह का जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सिमरिया पहुंचने के बाद जदयू कार्यकर्ताओं ने विधायक राजकुमार सिंह का भव्य स्वागत किया और 0 माइल में राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर विधायक ने माल्यार्पण किया और बाद में शहर के एक होटल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जदयू जिलाध्यक्ष रुदल राय समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक राजकुमार सिंह ने कहा कि वह मटिहानी और बेगूसराय के विकास के लिए विकास पुरुष नीतीश कुमार के साथ गए हैं। चुनाव लड़ रहा था तब भी मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं आया। मेरा सपना मटिहानी का विकास, मेरा सपना बेगूसराय को बिहार ही नहीं अपने देश के स्तर पर एक नई पहचान देने का सपना। मेरा लक्ष्य स्पष्ट था और जितने मेरे साथी थे उन सभी लोगों का लक्ष्य भी स्पष्ट है। मुजफ्फरपुर जिले में इन दिनों बढ़ती लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। इसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस को अय्यापुर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों से कामयाबी मिली और पुलिस ने लूटपाट करने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1 किलो गांजा, 1 टेम्पो, 1 किलो चरस और 1 पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन बरामद किए गए। दिनांक 7 तारीख को और 8 तारीख को 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अपराध कर्मियों की, जो कि सक्रिय लूट करने वाले अपराध कर्मी सब हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 7 तारीख को NH57 पर राघोपुर जाने वाली सड़क पे सूचना मिली, अय्यापुर थाना को सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी यहाँ पे लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना पे थाना अध्यक्ष उपाधीक्षक नगर द्वारा रेड किया गया और रेड करके पकड़ा गया। वहाँ से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, कुछ भागने में भी वहाँ पे सफल हो गए। बगा में मोबाइल लेन देन के मामले में जमकर मारपीट हुई। 2 युवकों के बीच मारपीट हुई जिसमें एक की स्थिति काफी गंभीर है। घटना रामनगर के वार्ड नंबर 1 की है और घायल युवक की पहचान कमरुद्दीन के रूप में हुई, जिसके सिर पर गहरे जख्म के निशान है। किसी ने पीछे से किसी मतलब रॉड वगैरह से मार दिया था, उसका सर फटा हुआ था। जांच करने के बाद देखा गया कि उसको कुछ अंदरूनी चोट भी है। तो यहाँ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है वो हमने करके उसको द्वितीय के लिए CT स्कैन वगैरह कराने के लिए रेफर कर दिया है।
ताकि उसका CT स्कैन हो जाए और एक बेहतर मैनेजमेंट हो जाए। भागलपुर के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ढाबे पर जमीन विवाद की पंचायती के क्रम में ही भवानीपुर गांव निवासी रिटायर्ड फौजी 42 साल के अजय यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार भवानीपुर गांव के गोपाल यादव उर्फ गोपी सरदार और रिटायर्ड फौजी अजय यादव के बीच 10 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मृतक के भाई विजय यादव ने कहा कि गोपी सरदार विवादित जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहा था, जिस पर रिटायर्ड फौजी ने गोपी सरदार को बातचीत करने के लिए बुलाया। अजय यादव के अर्धनिर्मित ढाबे पर ही दोनों पक्षों के लोग बैठकर सुलह का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच करीब 20 लोगों के साथ मौके पर गोपी सरदार का बेटा धनंजय यादव पहुंच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक धनंजय यादव 3 नट लेकर अजय यादव के करीब पहुंच गया और काफी नजदीक से उसे गोली मार दी। पटना सिटी के खुसरोपुर के बैकुंठपुर में राजेश सिन्हा के तालाब पर बीती रात मारे गए बकरे, मुर्गा और बत्तख का पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में सभी पक्षियों को गर्दन मरोड़कर हत्या की बात सामने आई। खुसरोपुर प्रखंड के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार एवं कर्मी सनी कुमार पोस्टमार्टम किया और बताया जा रहा है पोस्टमार्टम के यह तथ्य सामने आए कि पशु पक्षियों की मौत जहर से नहीं बल्कि गर्दन मरोड़ने से हुई है। पोस्टमार्टम में साफ पता चल रहा है कि जो जितना भी जानवर जो भी मरा हुआ है उसका गर्दन का हड्डी टूटा हुआ है और उसी से दम घुटने से ही मरा, यानी दम घुटने से मरा है। सिवान के सरायोपी क्षेत्र के मखदुमपुर में अपराधियों ने एक शख्स के हाथ में गोली मार दी। जानकारी के अनुसार सरायोपी के मखदुमपुर मिश्रा टोली निवासी बबलू खान को गोली मारी गई। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।